अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एजीएन के स्टूडियो से ईद रंग के साथ मैं हूं आपके साथ साथ शाना बिशाना कदम ब कदम आपका प्रेजेंटर, आपका होस्ट, आपका दोस्त गौहर शम्स। ईद की ढेरों ढेर मुबारक। और ईद जनाब नाम है मिल बैठ के खुशियों को सेलिब्रेट करने का, एक दूसरे के साथ खुश होने का, एक एहसास का, एक जुनून का, एक रंग का। तो हमने सोचा कि जनाब ये जो रंग है ये आपके साथ हम एजीएन के स्टूडियोज़ में भी शेयर करें और आपको बताते चलें कि हमेशा की तरह हमारे जो स्टूडियोज़ में इस वक्त जो सुपर डुपर स्टार्स मौजूद हैं, आप जब उनको स्क्रीन पे देखेंगे तो आप यकीनन उनको हमेशा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आज ईद के दिन जब ये फैमिली शो आप सबकी स्क्रीन्स पे आ रहा है तो आप यकीनन बहुत खुश होंगे कि आज कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। हमने सोचा कि आज का जो प्रोग्राम है इसको थोड़ा सा म्यूज़िकल रखते हैं, और म्यूज़िकल चूँकि मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है तो आज हमने म्यूज़िक का तड़का इस अंदाज से लगाया है कि यहाँ पे हमारे स्टूडियोज़ में ऑफ द सेट ऑफ द कैमरा एक रंग जमा हुआ है, एक आप कह लें कि एक अलहदा सी वाइब है। और वो वाइब किस शख्सियत की वजह से है, क्योंकि वो जब आते हैं तो छा जाते हैं। और मैं इनको कहता हूँ कि मेरे जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया तक लेके गए। लेकिन ये मेरा इतना प्यारा सिंगर और इतना मेरा प्यारा भाई है कि इसने हमारे लाहौर को पूरी दुनिया तक पहुंचाया है, और लाहौर की वजह से पाकिस्तान की पहचान जो है वो पूरी दुनिया तक लेके गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली तारिक ताफू। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम सलाम। लौला रे लौला रे लौला रे लौला, जिन लौर ने तकिया जमयान, जिन लौर ने तकिया ओ एतराफी वगदी लौला रे, वो जगते ना कोई जोड़े। लौला रे लौला रे लौला रे लौला रे। क्या मैं समझ रहा हूँ कि जरा ईद ही दे दे पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, और हमारी तरफ से हमारे स्टूडियोज में जितने भी दोस्त मौजूद हैं सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और उनके साथ साथ आपको बताते चले कि इस वक्त जो और एक शख्सियत, जो एक और सुपर डुपर स्टार अपकमिंग, जिसने बहुत कम अरसे में पूरी दुनिया तक आप कह लें कि अपने फ़न के ज़रिए, अपने टैलेंट के ज़रिए, अपनी सिंगिंग के ज़रिए अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है, हमारे साथ मौजूद हैं अलीशा जाफरी। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी ईद मुबारक। बिल्कुल जनाब, और ये ईद रंग है एजीएन के संग। और आपको बताते चले कि हमने सोचा कि जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो कुछ ऐसे दोस्तों को भी हमने इनवाइट किया है जो म्यूज़िक, जो लिरिक्स लिखते हैं, और उनको आप मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे देख चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत बोलती हैं, बहुत खूबसूरत लिखती हैं, और जब जितने ही धीमे अंदाज में बात करती हैं आप कहें कि बहुत भली मालूम होती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नॉर्वे से तशरीफ़ लाई हुई हमारी जो है मेहमान शख्सियत, आप शायरा हैं, नसर निगारी करती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे फलाही काम जो हैं वो सरअंजाम देती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मीना जी। अस्सलाम वालेकुम मीना जी एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको भी। और उनके साथ एक और बहुत बड़ा नाम जो कि ख़ास तौर पे सिंगिंग के हवाले से, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो म्यूज़िकल होने वाला है, क्योंकि इसमें म्यूज़िक और म्यूज़िक की बात है, क्योंकि ईद जो है वो खुशी का नाम है। और खुशियों में आप देखें ना कि हमारे पाकिस्तान और हमारे कल्चर में और ख़ास तौर पे सब कॉन्टिनेंट में जब खुशियों की बात आती है, सेलिब्रेशंस की बात आती है, तो उसमें आता है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक का मज़ीद तड़का लगाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं असद अली खान। अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। और जी बिल्कुल, हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। और आपको बताते चलें कि इस वक्त जो ईद का रंग है, ईद की जो वाइब्स है वो हमारे स्टूडियोज़ में तो मौजूद हैं। इस वक्त आप लोगों की तरफ क्या सिचुएशन है, आप क्या कर रहे हैं, क्या खाबे शाबे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, इसके अलावा दोस्तों को कॉल्स कर चुके हैं, फैमिली के साथ हैं, क्या नहीं है, ये सारी बातें आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इस वक्त मैंने बढ़ना है द वन एंड ओनली तारिक ताफू भाई की जानिब। तारिक ताफू माशाल्लाह, आप हमारे मुल्क का फ़ख्र हैं, आप हमारे म्यूज़िक का असासा हैं, और लाहौर से हमने आगाज़ किया। मुझे बताइए आजकल क्या हो रहा है, ईद का दिन है और आप अपने चाहने वालों के साथ, मेरे समेत जितने भी आपके चाहने वाले हैं उन सब के साथ आप मौजूद हैं। ईद कैसी गुजर रही है आपकी? इतनी अच्छी इसलिए नहीं गुजरी कि आई लॉस्ट माय फादर जी यस ताफुर खान साहब। तो आप जैसे दोस्त हैं जो हमें ज़बरदस्ती चैनल पे ले हैं कि ज़रा तारिक भाई अपना माइंड चेंज करें। जी बिल्कुल ऐसे, वरना माँ बाप ऐसे ही कहते हैं, माँ बाप के पास रहने के दो बहुत बड़े फ़ायदे हैं। एक, आप बड़े नहीं होते, दूसरे को बूढ़े नहीं होते। अल्लाह अकबर। तो माँ बाप एक ऐसी बहुत होती खूबसूरत है। और हम आज भी ईद के दिन भी जब गए तो थोड़ा सा बचपन में आ गया हूँ। और फिर माँ बाप तो दुनिया के रब है,
बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी और है। वो भी मेरे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उस्ताद ताफू साहब जी, बिल्कुल। आज जो बहुत कुछ भी बड़ा नाम, जिसी बहुत बड़ा मुकाम नाम। पे है उनकी जूतों के तफैल बैठे हुए हैं। बेशक बेशक, तो अल्लाह करे उनको अल्लाह गिरी के रहमत जनती करे, लोग अल्लाह हैं गिरी के उनको। रहमत करे। और आप देखें कि ताफू साहब ने माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको गिरी के रहमत करे, म्यूज़िक की बहुत खिदमत की। और सबसे बड़ी बात जो है, उन्होंने जितना प्यार दिया सबको। मैंने देखा कि चूँकि उनके साथ कहीं ना कहीं आपके तवस्सुत से उनके साथ जब भी सिटिंग हुई, जब भी बात हुई, तो जितना प्यार उन्होंने बांटा है, मेरा ख्याल वो प्यार आपको अब मिल रहा है। I चाहे feel वो proud. आर्टिस्ट हो, कोई भी, मैंने हमेशा देखा कि कोई भी नया आर्टिस्ट आ गया है जो अभी स्टार्ट कर रहा है, जिसमें बहुत सारे आप कह लें प्रॉब्लम है, लेकिन वो इस तरह उस आर्टिस्ट को ओन कर लेते थे कि उस आर्टिस्ट को लगता था कि शायद मैं ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो इतना अपनाइयत और इतना प्यार। और उसी की वजह से आप देखें कि जो ताफू स्टूडियो है, उसके तहत आप कह लें कि बेशुमार जो नया टैलेंट है वो आपने प्रमोट किया। तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट भी ताफू साहब को जाता है। एक्चुअली हमारी जो फैमिली है वो ऐसी फैमिली जिन्होंने रिस्क भी बांटा है और इल्म भी बांटा है। जी बिल्कुल। मैडम नूर जहाँ की 700 फिल्मों का म्यूजिक दिया, पहला गाना भी हमारा जी ऐसे सुन में बलोरी अखवा लिया, आखिरी गाना भी हमारा की धमदा भरोसा दमा बिना में। क्या कहते हैं। और फिर जो मेरे जो बड़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं, खान साहब गुलाम अली साहब, मेरे फादर इन लॉ, जी बिल्कुल। इन लोगों ने एक सदी दी है पाकिस्तान। तो ऐसा ही हमें डर लगता है, हम कहते हैं छोटे बड़े दरख्त के नीचे छोटे दरख्त का बढ़ना इंतहाई मुश्किल है, इसलिए हम सोच समझ के काम करते हैं सर। लेकिन आपने जनाब, आप नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने जो एक मुनफरिद पहचान बनाई और दो इतनी बड़ी शख्सियात के ज़ेरे साया आपने मुनफरिद काम किया और हट के काम किया, जो कि आपके हिस्से में जो चीज़ आई वो किसी और के हिस्से में नहीं है। ताफू साहब कहते थे हमेशा, सॉरी आपकी बात काटी मैंने, कि बेटे कुछ और का बेटा नहीं या रफ़ी का बेटा है, हाँ हाँ, तो आपने अपना रास्ता ढूंढना है। बिल्कुल हमने ऐसे अपने रास्ते ढूंढे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। वो म्यूजिशियन थे, फिर वो कंपोजर बने। तो मैं पहले ड्रमर था, जी जी, फिर मुझे मैंने ये पता है, 15 मुझे दिन में पता है। गिटार सीखी, जो फिर मुझे मैं पता है। कंपोजर बना, फिर मैंने पसे पर्दा फैमिली मारी मैंने। फिर बोला मैं यार इतनी बड़ी बारी ब्रांड फैमिली है, कुछ ऐसा काम किया जाए जो पाकिस्तान में नहीं हुआ। बिल्कुल तो ऐसे ही। अल्हम्दुलिल्लाह द गिनीज बुक पाकिस्तान के नाम से फिर मैंने आधी दर्जन के करीब शहरों पे गाने गाए। जी, बिल्कुल जो कि ऐसे ही है, इंतहाई बिल्कुल मुश्किल है। इसमें बिल्कुल कराची ऐसे ही है, मुल्तान है, गुजरावाला गुजरात है। है, गुजरात, यानी ये बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसी है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पहली दफा ऐसा कोई आर्टिस्ट है जिसने अपने शहरों को प्रमोट किया। मैंने आपके इंट्रो में उन्हें बताया ना कि मेरे जो बहुत सारे दोस्त हैं जो सिंगर्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान को प्रमोट किया, लेकिन आपने लाहौर को प्रमोट किया। और लोग लाहौर को देखने के लिए, लाहौर कहाँ पे जी, पाकिस्तान में मैं है। कहता तो हूँ ये ऐसे- क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ तारिक ताफू के पास है। मेरा नॉर्थ अमेरिका में शो था मेरा, और एक बड़ी प्यारी छोटी बच्ची आके कहती है आप मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मैं कि क्यों बेटे, आपको क्यों अच्छा लगता हूँ? इसलिए कि आप पाकिस्तान के गाने गाते हैं ना। आहा। तो मैं कि आपको पता है पाकिस्तान किसने बनाया? कहती हाँ ना, पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जनान बनाया और लाहौर तारिक ताफू ने बनाया। अल्लाह, अरे वाह वाह वाह। तो यानी गाने क्या की कहने, क्या जो कहने। हिस्ट्री है ये डॉक्यूमेंटरी में आ गया, ऐसे नहीं आ गया। बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही मियां की खास कर बनवाती थी। एक पहचान आपका माँ बाप देता है आपको सही। कि ये मेरा बेटा तारिक ताफू। एग्जैक्टली। एक आपकी दुनिया आपका नाम रखती है, लाहौर लाहौर है। लेकिन वाकई आपने ये जो गाना गाया ना, लौर लौर है, इसमें ये ऐसा सच गाना है। लोग नहीं बनाते। और सच आप है। देखें उसमें अलीशा कि जब आप हम देखते हैं ना, ये गाना कभी पुराना नहीं हुआ। अच्छा, वो भी नहीं हाँ, सकता और आप था देखें ये। कि इसको जितनी दफा हम सुनते हैं और इतना म्यूजिक और इतना इसमें आप कह लें कि ये इतना लाइव है। अच्छा जी। और मैं तो तारिक भाई से जब भी मिलता हूं ना, तो मैं इन्हें कहता हूं कि बाकी सारे गाने एक तरफ, लेकिन ये आपने जरूर मैं सुना। ये पहचान बन चुकी है वो गाना। कुछ स्पेशल बेबी होते हैं ना जी, ऐसे और ना आपके गाने की एज है साल 2 साल 5 ऐसे ही है, ऐसे ही है, 20 साल हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो 20 साल भी क्या, और अब जिस तरह अभी आप जिक्र कर रहे थे कि आपका आगाज जो था वो एज ए ड्रमर था, तो हमने तो आपको इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो आपके ड्रमर ना होते तो शायद उनके शोज इतने कामयाब ना होते। और जहाँ पे तारिक ताफू का नाम आता है, तो वहाँ पे मैंने जो सबसे पहला जहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन आपके साथ हुआ, तो मैंने देखा इब्रारुल हक का एक कॉन्सर्ट था, और वहाँ पे जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो तारिक ताफू है। और उसके बाद जब आप कह लें कि ये वाला सिलसिला शुरू होता है, तो वो एक ना रुकने वाला सिलसिला है। आप अभी बता रहे थे कि लाहौर है, गुजरांवाला है, कराची है। डिफरेंट, अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट यार, रही ये हूँ। क्या किया है? जो आपने लाहौर वाला जो गाना पहले गाया था, उसके बाद जो भी दुलेर मेहंदी साहब के ये साथ जो बड़ी- गाना बड़ी- है वो बड़ी भी opportunity है। लाहौर जी, बिल्कुल वाला ऐसे ही ही, है। मुझे बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। अप्रिशिएट इन्होंने किया गया है। हमेशा अपने सिटी को जो है ना, अपने पाकिस्तान देखें के नाम को वो रोशन लोग हैं जो हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट हैं, हमारी बरादरी है, वो भी दलेर मेहंदी वो ब्रांड आर्टिस्ट है उनका, बिल्कुल ऐसे भंगड़ा ही है। किंग है, बिल्कुल रियल ऐसे ही। भंगड़ा No किंग है। doubt।
तो हमारा बड़ा प्यार है उनके साथ बहुत। कहते महाराज करिए ना कुछ, मैं क्या पाजी के गाना किया नवा मैं कर रहा लाहौर से ही, कहते सुनाओ ना। मैंने गाना किया कि वर्ल्ड आखदा है लाहौर जागदा है, लाहौर जागदा कहते है। मुझे नहीं पता ए पाजी मैं करांगा, मैं 3 करोड़ ਦਾ ਨਾ ਬਾਹੁਬਲੀ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਗਾਣਾ, हाँ मैं वीडियो भी आप ही करांगा, गाना भी ਤੁਹਾਡੀ कंपोजिशन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गाना है। अभी माशाल्लाह उसके 2 मिलियन हो गए उसकी। जबरदस्त। दिलेर मेहंदी के लिए ताली बजाए प्लीज, बहुत बहुत Yes, जबरदस्त। yes, yes. अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे लोगों को। बिल्कुल हमारे ऐसी है, सिटी के नहीं, लिए वो हमारे टैलेंट से बहुत प्यार करते बिल्कुल हैं ऐसी है, और बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और आप ये देखें कि ये वो लोग हैं जो मोहब्बतों के सफीर हैं। Exactly, आर्टिस्ट और जो होता है ना हमारे वो फनकारों मोहब्बतों से का बहुत प्यार सफीर करते होता है। हैं। आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी फैमिलीज को छोड़ के, आज ईद का दिन है, आप सब यहाँ पे मौजूद इस वजह से हैं कि आप लोग प्यार बांट रहे हैं, आप मोहब्बतें बांट रहे हैं। तो आर्टिस्ट जो है वो मोहब्बतें बांटता है। हमारे साथ मोहब्बतें मीना भी जी, बांटनी चाहिए। और हमें यहाँ पे आज ईदी कौन दे रहा है? बिल्कुल आपको ईदी, आप देखें ना हम सब में से बड़े कौन है? जो बड़े होते हैं ना वो ईदी लेते हैं। अच्छा मैं घर में अपने माँ बाप को ईदी देता था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सही। यकीन बड़े करें, प्यारे लम्हे। वो कहते हैं जो घर के छोटे होते हैं वो बड़े होते हैं। ओह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त बात। और हमारे साथ मीना जी मौजूद है। मीना जी कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी तबीयत ठीक है? और आपसे रमजान मुबारक में मुलाकात हुई और अब ईद जो है वो हम आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईद की वाइब्स कैसी हैं? और आप तो नॉर्वे में ईद मनाया करती थी, वहां पे सेलिब्रेशन होती थी, तो आज हमारे साथ आप अपने मुल्क में, अपने पाकिस्तान में ईद मना रही हैं, क्या फीलिंग्स है? मुझे ऐसा लगता है कि जब 4 अपने एक जगह बैठते हैं तो तभी ईद हो जाती है। ओके। और जहाँ पर ईद वाकई हो और अपने लोग साथ हों, हाँ तो उसके लिए तो मुझे पता ही नहीं कि कौन से अल्फाज बोलने चाहिए कि वो इतनी मज़े की ईद है। और जिस तरह भी सर ने बोला कि ईदी लेने और देने की बात, तो वही मैं कहा करती हूँ कि ईदी के ना 4 स्टेजेस होते हैं। हाँ। जब आप छोटे होते हो आप सबसे ईदी लेते हो। ओके। जब आप उससे थोड़े बड़े होते हो तो आप बड़ों से ईदी ले लेते हो, छोटों को दे देते हो। ठीक है। जब आप उससे बड़े होते हो आपकी जिम्मेदारी लग जाती है, आपने सिर्फ ईदी बांटनी है। ओके। लेकिन जब आप बुजुर्ग बन जाते हो आप वापस बच्चे की तरह हो जाते हो, आप सबसे ईदी वापस ले लेते हो। तो मैं अभी उस स्टेज में हूँ जहाँ पर मैं अपने बड़ों से भी ले लेती हूँ और लेकिन मैं छोटों से भी ले लेती हूँ। मेरे Okay. बच्चे भी मुझे ईदी देते हैं और मैं ले लेती हूँ अच्छा उनसे। मुझे ये बताएं कि ये कौन सा ट्रिक है? एक तो ये कि आप अभी उस स्टेज में तो नहीं पहुंची कि आप सबसे वापस लें, लेकिन अभी बच्चों को आप लूट रही हैं, ये क्या बात है? कैसे बच्चों को तो अभी ईदी देनी चाहिए, अभी आपकी एज वो नहीं है कि आप सारी वापस समेटें, अभी तो आपको देना Actually, चाहिए। जो शायरा होती है ना वो अपनी एज को पत्नी को मल्टीप्लाई कर नहीं नहीं, मैं वैसे सच कह ये क्या चक्कर है? ये बात ऐसे You're आपने still ना young. चोर पकड़ लिया। हाँ। जब एक एक्टर होता है ना हाँ। तो उसकी एज शायद इसलिए खास तौर पे कुछ खवातीन हैं जो उम्र अपनी छुपाती भी हैं, एक्ट्रेसेस खास तौर पे, क्योंकि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है, एक्ट्रेस नहीं बल्कि सारी खवातीन के हवाले से लेकिन है। जरा एक्ट्रेसेस के लिए जरा हाँ, ज्यादा ये- कहा जाता है, मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रही किसी को, सही, सही। वो जरा अपनी एज ना छुपाती हैं क्योंकि उनको काम फिर थोड़ा उस हिसाब से कम होना शुरू हो जाता है ना। लेकिन बात शायरा सुनिए, की उम्र यहाँ पे जितनी बढ़ेगी, मेरा नहीं बातचीत एक सेकेंड आप मेरी बात, जी जी। एक शायर जो है ना, शायरा है या शायर है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी ना उसका काम बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि दिखा ये रहा है। काम है तजुर्बे का। ओके। तो यहाँ से ये चेंज है कि वैसे भी कहा जाता है कि शायर अपने मरने के 100 साल के बाद मशहूर होता है। हाँ। तो जैसे जैसे आप बुजुर्गी की तरफ एक शायर जाता है, उसका काम और उसका नाम उतना ज्यादा चमकता शुरू हो जाता चलिए है। जी, हमारे साथ एक शायरा मौजूद है, नॉर्वे से तशरीफ लाई हुई और आज हमारे साथ ईद जो है वो सेलिब्रेट कर रही हैं मीना जी। तो मीना जी, ईद के हवाले से आपने कुछ लिखा या कुछ भी जो आप हमारे देखने वालों के लिए आज आप सुनाना चाहें, क्योंकि ईद का दिन है, मौका भी है, दस्तूर भी, और तब सब कैसे हो सकता है कि हमारे साथ इतनी प्यारी शायरा मौजूद हों और हम सुने ना। और हम सुने ना, क्योंकि आर्टिस्ट हो, शायर हो या आर्ट की कोई भी सिन्फ हो, वहाँ पे तो आप कह लें कि बात खत्म हो जाती है। जी ईद के प्लीज। हवाले से तो मैंने लिखा है, लेकिन वो मैं आपको थोड़ा बाद में जी। सुनाऊंगी। लेकिन इस वक्त मैं चाहती हूँ कि हम सब हंसें। ओके। तो मैंने अपनी किताब बर के फलक से एक थोड़ी सी मज़ाहिया ओके, नज़्म प्लीज ली प्लीज है। प्लीज। उन्वान है मकरूज से मुनाफकत। मकरूज से मुनाफकत। मकरूज से इस वक्त मुनाफकत। अरूज पे है। वाह वाह, क्या बात है। और आपने तो पहले वाकई कहा, अब हम देखते हैं कि क्या है। बिठाओ इसे ड्राइंग रूम में, हाँ। मैं आ रही हूँ। ओके। मकरूज कमीने कुत्तों से तंग आ गई हूँ। अमेजिंग।
हिसाब याद नहीं पर खाली हाथ ये उधार चुकाने आया है। कोई बात बन जाए क्या इस बात के लिए आया है। अंदर से मुकरूज ऊपर से बेशर्म फिर डटाई। पहले मजलूम मासूम सा लगता था, अब गुंडा डाकू लगता है। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही इसकी जेब में मैंने असला भांप लिया, जो इसने महारत से बखूबी ढांप लिया। कुछ तोतों के उड़ने से मैं पुरजोश सी बोली, उफ तौबा, छोड़िए ये लेन देन की बातें। दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, जब होंगे और देने हुए तो दे देना। कौन सा जनाब आप या मैं भागे चले जा रहे हैं। चलिए ये बताएं, क्या खाना तनावल फरमाएंगे आप या चाय बनवा दूं। क्या कहने ऑफर क्या है, ऑफर बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त कर दिया आपने। आप देखें बहुत कमाल, और आपने तो वाकई जनाब मेला लूट लिया है। और मकरूजे मुनाफिकत क्या उन्वान है, पहली लाइन में क्या था? पहली लाइन। और आप देखें एंड पे क्या, असल में बात ये है कि कुछ भी ना कहा, कह भी गए। बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपने कह दी हैं। रुस्तम निकले आप तो। बिल्कुल ऐसे ही है जी। और ईद का रंग है जी, ईद का एहसास है। और आपको बताते चले कि इस वक्त हमारी जो आज की ट्रांसमिशन है उसमें बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे स्पॉन्सर्स कौन कौन है, हमारी आज की जो ट्रांसमिशन है उसको स्पॉन्सर किया है निज़वा कॉस्मेटिक्स ने। निज़वा कॉस्मेटिक्स की जब हम बात करते हैं तो ये निज़वा वाले जो दोस्त हैं, ये जो कंपनी है, ये बहुत ही आप कह लें कि तनदेही से काम कर रहे हैं। और इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं क्वालिटी के हवाले से और इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मांग है, एक्सपोर्ट भी हो रही हैं और पूरे पाकिस्तान में तो अवेलेबल हैं। और निज़वा कॉस्मेटिक्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमारी इस ट्रांसमिशन में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं। तो जनाब ईद के रंग हैं और असद अली हमारे साथ मौजूद हैं। असद अली, मुझे ये बताइएगा ईद कैसी गुजर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। ये एक वक्त है ना जब आप अपने प्यारों के साथ, अपने खूबसूरत रिश्तों के साथ ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और यही कुछ लम्हात हैं। सही। और ये गुड लक है कि आर्टिस्ट जो है उनकी यही है, स्टेज है। सही, सही। और जब तक आर्टिस्ट जैसे जैसे वो इन्होंने बात की वो बूढ़ा होता जाता है, उसमें निखार आता जाता है, उसके काम में, उसके इल्म में, उसके हुनर में, उसके फन में और उसकी जुस्तजू में। क्योंकि सुर को पाने की तलब होती है और कुछ ना कुछ नया वो करता रहता है। सही, तो बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा अलीशा, मुझे ये बताइएगा कि आप तो बहुत ज्यादा आपके लिए एक तो ईदी तो आपने देनी नहीं, सवाल की पूछ लीजिए आप, क्या पूछना चले है? बात ये है ना कि हमारी तरफ से ईदी यही है No कि हम problem, सब मैं यहाँ जाने पे से पहले मौजूद लेके हैं। जाऊंगी। बिल्कुल ठीक है, आपको जरूर ईदी मिलेगी, जरूर ईदी मिलेगी। और अलीशा, मुझे बताइए कि नया क्या किया है आपने और हमारे देखने वालों के लिए नई क्या चीज है, नया कौन सा धूम धड़का लेके आ रही है, कौन सा आपके लिए ईदी क्या दे रही है। न्यू सॉन्ग कल मेरा रिलीज हो रहा है, रफ्ता रफ्ता, उसका वीडियो भी रिलीज हो रहा है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलें, आप इस वक्त लाइव, आपके पास माइक है, तो क्या सुनाना चाहेंगी, गुनगुनाना चाहेंगी। और दो बड़े आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, तो जनाब अगर इनके साथ कोलैबोरेशन में कुछ, और गिटार भी मौजूद है, और आप कह लें कि ये तो ही सो काइंड के जितने भी आर्टिस्ट आते हैं, है, गिटार है, हाँ, बड़े लोग बैठे, हम तो इनके कदमों में बैठे हुए हैं। क्या बड़े लोगों के इनकी दुआ चाहिए बस। दुआ क्या है, देखो तुम ऐसा करते हैं, चले भैरवी में कुछ करते हैं, फिर बड़ी मजा आती है। ठीक है, आपने बस मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, आपने मेरे साथ साथ चलना है। ठीक है, इजाजत है मीना जी, इजाजत है। अस्तगफिरुल्लाह, मैं कौन होती हूँ? रहना नहीं चाहती तू वक्त में। इसका माइक खोलो, माइक खुला है? नहीं खुल, आगे भी आने चाहिए थी पुत्र इसकी। आए इधर, आप बोलो जरा, बोलो ये ना फीडबैक ना हो। ठीक है, यहाँ से लेंगे अब। ठीक है, रेडी। मैं तो
रहिंदा ए दिल नाल रुस गयो चैन सजना ताइयों नाल रुस गयो चैन सजना आओ शाबाश चलो दिल नाल रुस गयो चैन सजना ताइयों रहिंदे नैन मेरे रैन सजना चली 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 रैन सजना हर वेले होके हजू रैन सजना शाबाश दुख याद दुखान और न बदावी दुख याद दुखान और न बदावी जदों मर जावा क्या बात है, बहुत जबरदस्त। ईदी आ गई। क्या करें, कोई ईदी नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी ईदी रात भैरवी में ईद दे दी और नई कंपोजिशन। क्या कहने It's honor for me. और आप देखें कि अलीशा ये ईदी ना सिर्फ आपके लिए थी बल्कि हमारे देखने वालों के लिए भी ये खूबसूरत ईदी थी। और ये जनाब जब आप मिलके बैठते हैं, ईदी देते हैं, ईदी लेते हैं, बेसिकली तो ये आप कह लें कि एक मिल बैठने का बहाना है। ईद उल मुबारक और ईद के हवाले से आपको बताते चलें कि इस वक्त जिस तरह हमारे स्टूडियोज़ में हमारे जितने भी दोस्त हैं, हमारे आर्टिस्ट हैं, मीना जी हैं, बाकी मेरे 3 दोस्त जो सिंगर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर यहाँ पे आप तमाम दोस्तों को ईदी देने के लिए मौजूद हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारे आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे हैं जो आज के ईद का दिन है लेकिन अपनी फैमिली से दूर हैं और वो आपको सर्व कर रहे हैं, वो आप लोगों के लिए मौजूद हैं। इसमें हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसमें हमारी पुलिस है, इसमें हमारे रेंजर्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जितनी भी मार्केट्स हैं वो ओपन हैं, इसके अलावा जितने पेट्रोल पंप्स हैं वो, और गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे आप कह लें कि, और फिर मीडिया के जितने भी वर्कर्स हैं, ये सारे लोग ऐसे हैं जो आज ईद का दिन है अपनी फैमिली को छोड़ के आप लोगों के साथ मौजूद हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कहना यही है कि आप घर से निकलते हुए जब भी देखें कि कहीं पे कोई दोस्त जो है वो इस वक्त आज ईद के दिन ड्यूटी पे है तो उसके पास जाइए, उसको जब आप मिल के प्यार से ईद मुबारक कह देंगे, गले लगा लेंगे, को बिलीव मी उसका जो आप कह लें कि वो जो ड्यूटी कर रहा है उसमें जान आ जाएगी। तो अपने तमाम देखने वालों के लिए, अपने तमाम जो मेरे देखने वाले हमारे प्यार करने वाले दोस्त हैं, सिर्फ और सिर्फ यही बात कि ईद जो है वो दिलों से कदूरतें ख़त्म करने का नाम है, एक दूसरे से प्यार करने का नाम है। तो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है तारिक भाई। बिल्कुल। आप देखें कि ईद का दिन है और हम अपने दिल में बहुत सारा आप कह लें कि रंजिशें पाल लेते हैं। तो आप तो प्यार करने वाले लोग हैं, प्यार बांटने वाले लोग हैं, तो आज ईद के हवाले से अपने देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे कि अपने दिलों से ये कीना, बुग़्ज़, नफरत निकाल के बातें आपने कर ली हैं। देखें ईद वो त्यौहार है खुशी का कि जो शिकवे गिले ख़त्म करके, रंजिशें ख़त्म करके मिले। सही। ईद का मतलब है कि सारे दुख और सारे शिकवे गिले ख़त्म करो और ईद मुबारक करो ताकि खुदा राज़ी हो। क्या कहने हैं, बहुत और ये खुशी में एक हमारी बहुत बड़ी एक्टर है मीरा जी। जी ऐसी, क्योंकि मीना जी आई हैं तो मुझे उनकी बातें, मेरा ना एक गाना था, मुझे सीएम साहब ने बुलाया कि तारिक यार ये जो ना जैसे तुम्हारी लाहौर पूरी दुनिया में हिट है तो डेंगू बड़ा जो है वो उसने हमला कर दिया है, तो मैं कह तो इसका क्या हाल है? मैं कह सर जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है, डेंगू के हाथ में नहीं, मुझे सिर्फ मीरा दे दें, डेंगू भाग जाएगा। कहती है कैसे? फिर मैं आपको ये गा के देखा, बड़ा मजे का ट्रैक है मेरा। तो मेरा पहले मीरा ने ना मुझे ना ईद शो पे बुला लिया, तारिक मैं आपका वीडियो कर रही हूँ प्लीज, आपने, मैं होस्ट हूँ तो आपने आना है। मैं कहा ठीक है मीरा जी। तो मैं चला गया, तो बीच में लाइव कॉल भी आ रहे थे मीना जी। तो उन्होंने कॉल आ गई बीच में, तो कहती है मीरा जी आर यू वेजिटेरियन? उन्होंने पूछा, कहती नो 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 आई एम पाकिस्तानी। अच्छा मैं कहती तारिक यू नो आज मेरी हैप्पी बर्थडे है। मैं कोई मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द मीरा जी हैप्पी बर्थडे टू यू। कहती सेम टू यू। यानी ये सच में, ये सच्ची बात। फिर कहती तारिक आज शूटिंग में मेरे पेट में हेडेक हो रहा पेट। तो फिर मैंने गाना बड़ा मजे का, मैं आपको सुनाता हूँ। कौन सा गाना है जी? गाना है जी डेंगू लड़ गई हैं। ओके, माइक दो अपना। तो सबके लिए डेंगू वांगू लड़ गई हैं। तारिक ताफू, क्या बात है, कोडलेस कि आपने मीरा जी का मैकडॉनल्ड नहीं एमसी डोनाल्ड खाया है क्या? लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, मुझे ये मीरा जी की बात अच्छी लगती है।
वो जो है वो सामने है। सिंपल एंड शी इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। एंड और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम लोग जो है ना कभी कभी या इट साउंड्स डिफरेंट ना कि कोई इंसान थोड़ा ट्रैक से हटकर जब चलता है इट साउंड्स डिफरेंट, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस जो है ना कि शी इज ओन व्हाट शी इज सेइंग। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट आई लाइक दैट एटीट्यूड। वो उसने अपने आप को जिंदा रखा हुआ है। जब मेरा आप यकीन करें उसने जब उसने परफॉर्मेंस दी है तो मुझे लगा कि यार ये सुपरस्टार। मैं आपको गाना सुनाता हूँ, अंदाजा हो जाएगा उसने। फिर हमने एक सिग्नेचर स्टेप किया, ये मेरे साथ करेगी जब मैं कहूँगा। माइक वो था कुछ ऐसे करके था, हाँ, कुछ ऐसे करके था, चले जी प्लीज, ऐसे करके था कुछ जी। नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। तो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। वो कहर हुस्न का टूटा है, मारे पसीना टूटा है। तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार दूं। डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। हाय 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 डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। नशा ये कैसा चढ़ने लगा है, बदहोशियां है। आया जब 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 तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार दूं। डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। हाय 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 डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। इश्क में घेरी जिंदगी मेरी, मुंतजर तेरी। आजा जब 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 तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार दूं। डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। दो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। दो नैन जिगर के पार गए, हाय मार गए, हाय मार गए। वो कहर हुस्न का टूटा है, मारे पसीना टूटा है। तड़फ मैं, 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 तड़फ मैं। मीठे जहर से गई हमको मार दूं। डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। हाय 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 डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है, डंगी बंगू लड़ गई है, डंगी 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 बंगू लड़ गई है। जनाब बहुत जबरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। I swear, बहुत और जनाब जबरदस्त ईद का रंग है और रंग जमा दिया तारिक टाफू ने। और एक आप कह लें कि ये एक और ऐसा ट्रैक है जिसने पूरी दुनिया में डेंगी को जनाब मैं कहता हूं कि शिकस्त दे दी। कैसे शिकस्त दी जनाब? उड़ा दिया। और उड़ा दिया जनाब। डेंगी फिर ऐसा भागा। और बाय द वे आप दोनों की परफॉर्मेंस के लिए भरपूर क्लैप है जनाब, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। और मुझे याद है तारिक भाई आज से मेरा ख्याल 5 साल पहले की बात होगी अगर मैं भूल नहीं रहा,
तो उस वक्त हमने किसी और चैनल पे ये ट्रैक किया था और उस वक्त ये जो आपने बताया ना, ये जो सिग्नेचर स्टाइल था, सिग्नेचर भी हिट हो गया ये। और ये इतना हिट हुआ, और वही वाइब जो है वो इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। अलीशा जाफरी ने बहुत अच्छा अरे आपका साथ वाह, दिया, और ये गाना आप इतना मजे का है, बहुत seriously। मजे का, बहुत मजे मैं का कहती हूँ ये भी बड़ा आर्ट है कि डेंगी के ऊपर गाना बनाना। आप ये देखें कि और फिर इस लेवल का हाँ जी, अवेयरनेस असल ये चीज है ना कि आप गाने तो सब बना लेते हैं मैंने एंजॉय किया, बहुत एंजॉय। और हमने आपने एंजॉय किया कि नहीं? जी मैंने बहुत एंजॉय किया। और सबसे अगर हाँ, मैं एक जी, राइटर की please। नज़र से देखूं तो अल्फाज का जो इस्तेमाल है कि एक लफ्ज़ का इस्तेमाल, उसके बाद उसको अपनी सोच में लेकर आना, फिर उससे अपने इसी दिमाग का में नाम तो म्यूजिक। एक चीज़ क्रिएट करना और फिर म्यूजिक उसके साथ देना, और उसमें फिर हत्ता डेंगी देखा जाए तो कितनी मुजहर बीमारी है बिल्कुल कि ऐसे। इंसान किसको लग जाए तो पूरे का पूरा घर परेशान हो बिल्कुल जाता ऐसे ही है, है। बिल्कुल और ऐसे ही है। उसमें से भी एक एंजॉयमेंट का आंसर निकालना और हंसना क्या और बात दूसरों को भी हंसाना। बिल्कुल ये ऐसे भी ही। एक अल्लाह तो ताला की ये देन है, आर्ट है एक ये। दिस इज द एक्चुअल नहीं, आपने आते साथ ही जो अटैक किया हम पे बड़ा जबरदस्त ड्राइंग रूम वाला, वो तो कमाल ही हो गया ना। आपने ड्राइंग रूम में माशाल्लाह। बिठा के कमाल का और किया। आपने कहाँ से उठाया, और उसके बाद फिर कोई बात नहीं, हम तो मरे जा रहे हैं। यार वो अच्छा, लाइन मुझे बड़ी मजे की बड़ी लगी, कमाल। फर्स्ट वाली जो लाइन थी, वो दोबारा बोलिएगा। पंच लाइन ही बड़ी जबरदस्त है आपकी। ना? हम आपसे दोबारा भी वो सुनना चाहेंगे, पहले वाली जो है ना। अच्छा Once मैंने more, तो अगली please। तैयार की हुई चले है। अगली तैयार की हुई है, अगली वाली सुनाएं, उसके बाद हम प्रीवियस पे भी जाएंगे। जी जी, वैसे मैं ज्यादा मजाक लिखती नहीं हूँ, लेकिन कहीं कहीं किताब ये में अच्छा किया है आपने। थोड़ा बहुत। जायका बदलने के आप लिए। जो भी जी। लिखती है कमाल लिखती है। बहुत क्या शुक्रिया। बात है जी, क्या बात है जी। उन्वान है फजूल बातें। Oh my God। ये भी एक हकीकत है। हकीकत। मैं कहूँ मोहब्बत है हाँ, तो इसका सर दुखने लगता है, ओके। इसे बचकाना लगती हैं मेरी बातें, इसके अंदर का अंकल निकलने लगता है। ठीक है। वो कहता है मोहब्बत में कोई किसी पर नहीं मरता, मैं कहती हूँ मोहब्बत जिंदगी की टिकट है, मरना तो है ही नहीं, हमें तो जीना है। हाँ, वो कहता है ये तारीफें करने सुनने की मुझे आदत नहीं, फजूल बातें करने सुनने की, हाँ, कुछ चाहिए तो बताओ, ये लो पैसे जाकर ले आओ। हाँ, मैं भीगी भीगी आंखों से पैसे देखती रहती हूँ, क्या लाऊं बाजार से ये सोचती रहती हूँ, नहीं सब कुछ तो है, जो नहीं है वो पैसों से भी बाजार में नहीं मिलता। हाँ। फिर दिल टूट जाता है मेरा, मैं खामोश हो जाती हूँ, फिर सर दर्द लेके मैं भी सो जाती हूँ। तालियां तालियां please। जबरदस्त जबरदस्त। और आपने कहा ये फजूल बातें हैं, और इसमें अलीशा देखिए कि कितनी गहराई है और किस कदर प्यार भरा शिकवा है। Yes। और आपने आज ईद के दिन आपका मैसेज डेफिनेटली पहुंच गया है, पहुंचा दिया है। ठीक है, शुक्र है। और आपने ना सिर्फ अपना शिकवा पहुंचाया है, अपनी प्यार भरी शिकायत की है, बल्कि बहुत सारे। इतने प्यार से। वाह क्या बात है है। ना? मेरा ख्याल है कि ये बात कहना आपने सिखा दी है, तो ये बहुत अच्छा जनाब। और उसके साथ असद भाई, असद कैसे हैं आप, खैरियत से हैं, क्या नया कर रहे हैं? और हमारे देखने वालों के लिए आपके तो ट्रैक्स के हम ऑलरेडी फैन हैं, तो आज कोई लाइव हमारे देखने वालों के लिए कोई स्थायी अंतरा, कोई जो भी आप करवाना चाहें, ईद का मौका है तो आप प्लीज कुछ भी सुनाना चाहें। बंजारा दिल ढूंढ तुझे, फिर सावन आया छू मुझे, दीवारों से धूप ढलने लगी, ख्यालों में तू रक्स करने लगी, मदहोशियों में तेरी दिल है फना, बंजारा दिल तन्हाइयाँ तुझ पे फिदा, सबसे अलग लगे तू सबसे जुदा, ख्यालों में कुछ कह ना पाए तुझे, कभी प्यार से तू बुला ले मुझे, खामोश होठों की तू सुन ले सदा, बंजारा दिल। थैंक यू।
ये मेरी अपनी कंपोजिशन है हज़रत। बहुत ज़बरदस्त। और इसी ट्रैक को हम सुनते हैं जनाब म्यूजिक के साथ। सो स्टेज इज योर्स। वेल डन, बड़ा मजा है। बहुत आला, इसकी बहुत बेसिक बड़ी जबरदस्त है ना। You have amazing, हमारे amazing जो voice. लेजेंडरी है माशाल्लाह। उस्ताद नज़र हुसैन साहब, इसने बड़ी खिदमत की है। उसके गले में वो सारी चीज़ें हैं जो सीखे पूछे लोग होते हैं ना, जैसे हम गिटार सीख के बजाते हैं या ड्रम सीख के बजाते हैं, तो सिंगिंग जब सीख के गाते हैं तो उसकी फिर बात ही कुछ होती है, वो नज़र आ जाती है। जी नेक्स्ट जनाब
उस्ताद नजर साहब का आपने जिक्र किया, और मैं तो उनकी जो आप कह लें कि जो उन्होंने धुनें बनाई, मैं तो उसमें खो गया। और जनाब आपको मुबारक हो, माशाल्लाह आपने बहुत बहुत जबरदस्त बहुत आपने talented perform है। किया। और ये तो आपकी अपनी थी, ये मेरी थी, लेकिन जब मैंने इसको कंपोज किया तो खान साहब को जब पहले सुनाई मैंने, तो जब वो हमने वो सुना तो जी जी जी, और वो जो एक ना कुछ कुछ हम भी समझते हैं इनके साथ रहने की वजह से। तो मुझे वो उन्होंने सिर्फ 2 लफ्ज ये कहे हैं कि ये बड़ी अहम बात है कि तुम कंपोजिशन को समझे हो, हाँ। स्केल को समझे हो। और इस उम्र में, यानी कि आज से 18 साल पहले कंपोज किया था मैंने, तो ये बड़े लोगों की, चूंकि जो इल्म देते हैं वो आस्ता आस्ता उतरता है ना बंदे के जिस्म में, तो ये उस वक्त आस्ता आस्ता वो सलाहियत कर रहा है। जैसे मैंने कहा, जैसे बंदा एजेंट होता है, एज बढ़ती है, और असल में फन तो आता ही उसी वक्त है, समझ तो उसी वक्त ही आती अच्छा, है। मैं बताऊं एक चीज आपको, मैं एक रोशनी देता हूँ। जी जी प्लीज। जो शायर लिखने वाले या कंपोजर होते हैं, ये बड़े लोग होते हैं। हाँ सही बात। तो जो सिंगर होते हैं ना, वो एनर्जी सेवर होते हैं। ये जसले के खंबा, ये अच्छा। उधर ही खड़े रहते हैं, कई एनर्जी सेवर आते हैं। तो ये बड़े लोग होते हैं, बिल्कुल जो तख्लीक करते हैं। तख्लीक यहाँ से नहीं आती, ऊपर से आती है। दरअसल इनको बनाए बनाए मिलती है। मानती हूँ कि राइटर और सिंगर का ना चोली दामन का साथ है, क्योंकि अगर राइटर लिखेगा तो वो लिखा ही रह जाएगा, सिंगर उसको जिंदगी देता है। और अगर राइटर लिखेगा नहीं तो सिंगर क्या गाएगा? बिल्कुल ऐसी हमारे यहाँ अलमिया ये है ना कि हमारे पास टीम वर्क नहीं होता बाज़ बार, क्योंकि अकेले होते हैं। जैसे ताफो भाई हैं तो अकेले काम कर रहे हैं। अच्छा, इनकी गुड लक ये थी कि इनके साथ बैच जुड़ा हुआ है बहुत बड़ा, कि इनके खानदान तो आप भी लोगों से बना के रखा करें ना। अब मैंने ये कंपोज जुड़ के रहे आप भी। नहीं, उसका हाल हमने निकाला है ना, हमने अब खुद लिखा है। मैंने लिरिक्स एक बंदा पहले लिखे, फिर उसको एक बंदा कंपोज करे। सही। इंडस्ट्री में तो यही चल रहा है, लेकिन ये अब ये हुआ है हमारे साथ कि जैसे ये आपने बंजारा दिल सुना है, इसको पहले मैंने लिखा है, 3 दिन मुझे लिखने में लग गए पहले। ओके। कि उसके लिरिक्स, उसके बाद फिर उसको कंपोज करते हुए पहले स्थाई लिखते हैं, फिर कंपोज करते हैं, फिर म्यूजिक सारा होना चाहिए, उसकी बुनियाद होती और है। उसके बाद अब हमने जैसे असद एक मिनट ठहरो यार, और बात सुनो। ब्रेक इससे पहले कि एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक उससे पहले के डेमो ब्रेक ले लो भाई। जनाब मेरा ख्याल है कि इस वक्त जिस तरह तारिक भाई ने कह दिया, तो यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और हम सब की जानिब से जाते जाते आप सबको ईद मुबारक।